ब्रह्मोस मिसाइलों की चर्चा आज दुनिया भर की बेहतरीन मिसाइलों में की जाने लगी है। बुधवार को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपना 25वां वार्षिकोत्सव सुपरसोनिक रजत जयंती समारोह के तौर पर मनाया। इस मौके पर सीडीएस अनिल चौहान ने आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया। Armed forces will have a vital role in the overall geopolitical and the diplomatic construct of the nation. Today the world is actually focusing on alliances and partnerships actually to meet the ends of achieving national security. India has always been averse to any kind of an alliances, but in case we choose partnerships also, this should be a partnership of between equals. For us, strategic autonomy has always been very important and has been a cornerstone of India's foreign policy. And we must remember that strategic capability actually promotes strategic autonomy. Another way to achieve strategic autonomy is some kind of Atmanirbharta or self-reliance, about which a little bit of mention was made by the DG. And of course, we all know about this huge initiative of Make in India, ushered in by the Prime Minister. So I think this is important to build a foundation stone for a Sashastra and Swayastra Bharat. So Atmanirbharta does not mean that we are going to produce everything in India. That's not possible for a developing nation like us. So we are going to establish joint ventures, different kind of ventures, and BrahMos Aerospace is one such venture. ब्रह्मोस का विकास ब्रह्मोस कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। ये कंपनी भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनोस्त्रो ये निशिया का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों में से एक है। अब इसका हाइपरसोनिक वर्जन तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मोस के DG अतुल दिनकर राणे ने ब्रह्मोस की खासियत के बारे में बताया। The technologies have been improved, the missile capabilities have been enhanced. जो प्लेटफॉर्म्स हम सोच रहे थे इनिशियली, शिप प्लेटफॉर्म और लैंड बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म, जिनके मॉडल्स है इधर, आप ज़रूर देख लीजिए। वी हैव मूव फॉरवर्ड टू पुटिंग इट ऑन द एयर प्लेटफॉर्म। हमने अंडर वाटर लॉन्च भी किया है, प्रूविंग दैट वी आर केपेबल ऑफ बीइंग पुट ऑन अ सबमरीन ऑल्सो। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, दुनिया बदलती गए, एज दी फोर्सेस रिक्वायरमेंट्स आगे बढ़ते गए, हमारा मिसाइल भी चेंज होता गया है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, निर्भय और रूस के साथ मिलकर विकसित की गई ब्रह्मोस मिसाइलें इसी संस्था ने बनाई हैं। ये सभी मिसाइलें अब भारतीय सेना में शामिल हैं और सैन्य ताकत का एक प्रमुख हिस्सा है। इनमें से कुछ मिसाइलों को दूसरे देशों ने भी खरीदा है। DG राणे ने इस बात की जानकारी दी। आज का युग खतरनाक ड्रोन और हाईटेक तकनीक के जरिए सिस्टम को हैक कर दुश्मन को घुटनों के बल लाने का भी है। तो क्या अचूक ब्रह्मोस का सिस्टम भी हैक हो सकता है? इस सवाल के जवाब में DG ब्रह्मोस अतुल दिनकर राणे ने कहा कि ब्रह्मोस का सिस्टम हैक नहीं किया जा सकता। साथ ही भारत आधुनिकता के मामले में कहां ठहरता है, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। ब्रह्मोस इज अ स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल। ब्रह्मोस एक ऐसा अस्त्र है जो एक बार उसको कमांड दिया गया, जाओ इधर, यानी कि टारगेट के पास, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। जहाँ साइबर वॉरफेयर और हैकिंग के बारे में है, वो सिर्फ ब्रह्मोस को कहाँ, वेयर कैन इट हर्ट ब्रह्मोस, इट इज़ ओनली द नॉलेज ऑफ वेयर ब्रह्मोस इज डिप्लॉयड, हाउ मेनी नंबर्स वी हैव, or what is the production rates and things like that. Technology has been created such that once fired, no stop. हमारा systems जो है, they are totally aloof and cut off from the world. They have no connection to the internet or the external sources, so no one would be able to get into our systems definitely. पिछले साल भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस तट आधारित एंटी शिप मिसाइलों की आपूर्ति करके 375 बिलियन के अपने अंतर्राष्ट्रीय निर्यात सौदे को सील किया था। ये 2025 तक रक्षा उपकरण निर्यात में $5 अरब हासिल करने के भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का हिस्सा था। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है।
मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना ज्यादा है। हम तो बोलते हैं ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, जैसे हम अभी ब्लॉक 4 पे है और वी आर वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड ब्लॉक 5. Block 5 is essentially enhanced capabilities in respect of the current scenario in the world. Different skirmishes and different things tell us how we have to improve. So वही improvements हो रहे हैं. But हम क्या सोच रहे हैं कि हमने शुरू किया है नया डिज़ाइन. ब्रह्मोस अभी एक काफ़ी बड़ा 3000 किलोग्राम का मिसाइल है. उसका वेट घटाने का, पूरा दुनिया वेट घटाते हैं, सो वी वांट टू रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रह्मोस. इसका वेट हम आधा करेंगे, 1350 टू बी प्रिसाइज, सो दैट ये मिसाइल अभी एक नहीं, एक की बजाय 2 चल सकता है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर. एयरक्राफ्ट के नीचे 2, शिप के ऊपर इंस्टेड ऑफ 6 और 8 वी कैन गो टू 10 और 12. भारतीय नौसेना के 10 सीमावर्ती युद्धपोत पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हैं, जिन्हें रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था. ये मिसाइलें 2.8 मैक की ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक गति से उड़ती हैं. पिछले वर्षों में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 38 ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए 1700 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे. मिसाइलों का उपयोग 4 प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर और 7 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट द्वारा किया जाएगा. ब्रह्मोस इज़ अ यंग कंपनी. 25 साल पहले इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रिएट किया गया. ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, represented by the designers, Defense Research Development Organization of India and NPO Машиностроения of Russia. ये 25 साल में जो हमने सीखा है जॉइंट वेंचर सक्सेस होने के लिए, क्या सक्सेस हुए वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सक्सेस कराने के लिए द मेन थिंग इज ट्रस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ पार्टनर्स बीइंग अग्रीड अपॉन बिटवीन द टू. आपको बता दें कि 2020 में DRDO ने HSTDV के उड़ान परीक्षण के साथ हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैम जेट तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था. अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमांड द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एंटी शिप संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था. भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की ओर अग्रसर है. इसमें भी स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे तेज गति और ग्लाइड करने की ताकत देगा. इसकी रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर की होगी, लेकिन गति 8575 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. एक हाइपरसोनिक वाहन एक हवाई जहाज, मिसाइल या अंतरिक्ष यान हो सकता है. भारतीय हाइपरसोनिक वाहन को पूरी तरह से चालू होने में 3 से 4 साल लग सकते हैं. फिलहाल ब्रह्मोस एक अचूक ब्रह्मास्त्र के तौर पर दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है और ब्रह्मोस कारपोरेशन के इन अथक प्रयासों के चलते आज भारतीय फौज की तीनों विंग जल, थल और आकाश में मजबूती से दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है. ब्यूरो रिपोर्ट, APN.